तरीके से यहाँ पर कुछ शरीर के टुकड़े भी हमें नजर आए, तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धमाका कितना तीव्र था। हालांकि जो आग है उसको बुझा लिया गया है, लेकिन अभी भी ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे, इसके पीछे क्या रसायन इस्तेमाल किए गए थे, और ये उस समय में हुआ है जब फरीदाबाद में इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है। क्या उससे इसका कनेक्शन है या क्या है? तमाम चीजों को लेकर के पुलिस अभी जांच कर रही है। आला जीत आपके पास आ रहे हैं अभिलाष कुमार, डेप्यूटी फायर चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के। अभिलाष सर, पता चल रहा है कि करीब 18:56 पर आपके पास कॉल आई। कितने बजे आपके पास कॉल आई कि ऐसा कुछ हुआ है? हमारे पास 18:55 पे कॉल आई थी कि चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन के बाहर कोई धमाका हुआ है जिसमें कुछ गाड़ियों में आग लगी हुई है। उसके ऊपर हमने इनिशियली 7 गाड़ियां टर्न आउट करी थी और सीनियर लेवल का ऑफिसर टर्न आउट करे थे, और अभी जो है 7:29 पर ये आग पूरी तरह से बुझ चुकी है, जिसमें 6 कार हैं, 2 ई रिक्शा हैं और एक ऑटो इन्वॉल्व था। जी अभिलाष जी, आप अगर हमें ये भी बता पाए कि ये सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी में धमाका हुआ है और इसके आसपास जितनी गाड़ियां चपेट में आई, क्या उनमें आग लगने के बाद कितना समय लगा काबू करने में आपको? देखिए, ये बताना मुश्किल होगा कि चलती गाड़ी में आग लगी या खड़ी गाड़ी में आग लगी। इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा जो पुलिस करेगी। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 6:55 पे आग लगी थी की सूचना मिली थी हमें, और 7:29 पर आग को पूरी तरह बुझा दिया गया था। 7:30 तक आपने आग बुझा लिया था, ये बड़ी कामयाबी है सर, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन आप बता रहे हैं कि 6 गाड़ियां थी, 2 ई रिक्शा थे और एक ऑटो था, क्या मैंने ठीक सुना? जी बिल्कुल ठीक सुना है, यही अभी तक सूचना हमारे पास है, और अभी तक हमारे पास किसी कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। जो हमारी टीम मौके पर काम कर रही है वो इस बारे में सूचना अभी इकट्ठा कर रही है कि कैजुअलिटी कितनी है या कितने लोगों को चोट लगी है। सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि एक ही गाड़ी एक्सप्लोड हुई और बाकी 5 ने आग पकड़ी, 3 ई रिक्शे ने और एक ऑटो ने आग पकड़ी, या इनमें से कई में विस्फोट हुए हो सकते हैं? सर, ये मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये दिल्ली पुलिस का डोमेन है, ये आपको सूचना वो देंगे। लेकिन जितनी गाड़ियों में आग लगी थी उसमें 6 कारें थी, 3 ई रिक्शा थे, एक ऑटो था। 2 ई रिक्शा थी और एक ऑटो और 6 कार। 6 कार, 2 ई रिक्शा, एक ऑटो। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप जीत के पास चलते हैं। जी, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। खिड़की हिल गई, इमारतें आसपास की हिल गई। वो बता रहे हैं जो करीब ही रहते हैं, गुरुद्वारे के करीब जिनका घर है, ये जाहिर है ये बता रहे हैं जहां से शीशगंज गुरुद्वारे के करीब इनका घर होगा, और ये बता रहे हैं कि इनको अपनी खिड़की हिलती हुई महसूस हुई। ये 6 गाड़ियों का आग पकड़ लेना, 3 ई रिक्शा का, एक ऑटो का आग पकड़ लेना, मतलब ये धमाका तो बड़ा था। अब एलपीजी सीएनजी किट में हुआ है या कुछ और है मामला, हमारे सामने आना बाकी। हमारे साथ विवेक भी जुड़ गए, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो बता रहे हैं कि क्या देखा और क्या सुना। लेकिन विवेक, आप वहां पर मौजूद हैं इस वक्त, आप जहां मौजूद हैं वहां से आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, और जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? जब धमाका हुआ तब क्या कुछ उन्होंने देखा और सुना? देखिए, इस वक्त की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैरिकेड है वो कर दिया गया है, कोर्डन ऑफ जो है पूरे इलाके को कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम आपको यहाँ पे नजर आएगी, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे नजर आएगी, साथ ही स्पेशल सेल भी यहाँ पर मौके पहुंच चुकी है जो कि मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये जो धमाका हुआ है, किस चीज में धमाका हुआ है, ये सीएनजी में धमाका है, बैटरी में धमाका है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, हर एंगल से मामले की तफ्तीश बखूबी की जा रही है। डॉग स्क्वाड को मौके बुला लिया गया है, अन्य जो जांच एजेंसीज है वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने ये लाल किला है, लाल किले के कुछ ही दूरी पर जो मेट्रो स्टेशन है उसके सामने ये धमाका हुआ था, और मेरे ठीक सामने आपको एम्बुलेंस भी यहाँ पर नजर आएगी और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी नजर आएंगे। पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सीपी से लेकर ज्वाइंट सीपी तक, डीसीपी तक सभी यहाँ पे मौके पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये जिस तरह से जबरदस्त धमाका हुआ उसने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ है। लोगों का ये कहना है कि बहुत तेज धमाके की आवाज आई थी, जब वो मौके पहुंचे तो कई गाड़ियों में आग लगी हुई थी। इसके बाद फायर विभाग की करीब 5 से ज्यादा गाड़ियां मौके पहुंची थी, जिससे आग पर काबू पाया। एक शख्स की मौत की पुष्टि अभी तक इस मामले में हो चुकी है, हालांकि कितने लोग घायल हुए इसकी जानकारी आना बाकी है। लेकिन आप एक बार फिर यहाँ पे तस्वीरों में देखेंगे कि दिल्ली पुलिस, साथ ही फायर विभाग की टीम, स्पेशल सेल की टीम और साथ ही अन्य जांच एजेंसी जो है वो मौके पहुंच चुकी है। साथ ही यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्योंकि लाल किले का इलाका है, हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उससे भी देखा जा रहा है कि आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ था और कितने बजे हुआ था, क्योंकि फायर विभाग को जानकारी जो मिली थी वो 6:55 के
आसपास मिली थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरा एक बखूबी एक बड़ा सबूत है जिसके आधार पर देखा जा सकता है। उससे बहुत अहम जानकारी हासिल हो सकती है। जीत भाटी भी यहीं पर मौजूद है, उनके रुख भी कर लेते हैं। जीत, देखिए अभी हमें जो फायर ऑफिसर मौजूद थे उन्होंने बताया कि 6 गाड़ियां, 2 ई रिक्शा और एक ऑटो इसकी चपेट में आए, लेकिन आप बिल्कुल करीब तक पहुंचे थे, आपने वो तस्वीरें हमें दिखाई भी हैं। वहां पर कई और मोटरसाइकिल और उससे ज्यादा संख्या में ऐसा लगता है कि गाड़ियां इससे प्रभावित हुई। बिल्कुल सुबेरा, देखिए वो जो अधिकारी बता रहे थे शायद उनको किसी ने जानकारी दी होगी, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से गिनी है। आप हरी ज़्यादा आगे आइए, आपको नजर आएंगे 7 से 8 गाड़ियां तो सामने ही हैं। एक इको है जिसके सिर्फ चेचिस बची है, वहीं पर 2 मोटरसाइकिल 3 मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी, ई रिक्शा है और आसपास में जो यहाँ पर जो है वेंडर्स की दुकान होती है उसको भी लेकर तमाम जगह जो है आपको यहाँ पर केवल और केवल अब वहाँ पर जली हुई राख नजर आएगी और जो मेटल था वो भी पिघलकर रोड पे पड़ा हुआ था। यहाँ पर हमने खुद मानव अंग भी देखे हैं, तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि इस ब्लास्ट की इसके पीछे कारण क्या था ये भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन वो कितना भयावह था, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा जो रोड है सामने भी आप देखेंगे, ये जो आपको यहाँ पर वैगनआर नजर आएगी इसका भी आगे का शीशा टूटा हुआ है। आगे के शीशे पे पूरी कुछ जगहों पर मैं देख रहा हूँ जीत कुछ जगहों पर मैं देख रहा हूँ खबरें ये बता रही हैं कि ये ट्विन कार ब्लास्ट था। क्या आवाज के भी नहीं सुना, धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, होता है इसलिए धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा, मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं, ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया, 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता है, फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आप घर जा रहा हूँ। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे लपट देखा, हाँ अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूँ कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज। दिल्ली के धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, ये बड़ी खबर है। दिल्ली धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट, ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। एनआईए एसटी टीमें दोनों मौके पर इस समय मौजूद हैं, पहुंच रही हैं, जो जानकारी मिल रही है एनआईए और एनएसडी की टीमें मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दिल्ली में हाई अलर्ट है। इस समय दिल्ली लाल किले के पास धमाके की 10 बड़ी खबरें यही हैं जो आप लगातार देख रहे हैं। डॉग स्क्वाड मौके पर है, धमाके के बाद 10 गाड़ियों में आग लग गई है, फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है। दीपक बिष्ट हमारे संवाददाता है। दीपक, ताजा अपडेट आपके पास क्या है इस समय? पुलिस क्या कह रही है, एजेंसीज क्या कह रही हैं? देखिए अमीश, जिस तरह से ये धमाका हुआ है इससे ये साफ पता लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आतंकी हाथ है, और इसी वजह से, क्योंकि जो धमाका हुआ है इस तरह का धमाका है जो पहले से प्लान किया गया था और यहाँ पर अचानक ये धमाका हुआ है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी साजिश है। जिस तरह से हम आज देख रहे थे कि लगातार फरीदाबाद में जे&के पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ऑपरेशन में कई किलो जो RDX विस्फोटक बरामद किया गया था, उसके बाद ये धमाका शाम को हुआ है जब पूरे मार्केट एरिया में यहाँ पर भारी भीड़ रहती है, और जो गाड़ियां इसकी चपेट में आई है, कुछ चलते हुए यहां से जा रही थी जिसमें टैक्सी नंबर की गाड़ी है, प्राइवेट नंबर की गाड़ियां हैं, उसके अलावा जो यहां पर गाड़ियां खड़ी थी, पार्किंग जहां पर होती है अक्सर, वहां पर ऑटो भी चपेट में आया है, ई रिक्शा चपेट में आया है। ई रिक्शा में कई लोग हो सकते हैं, ऑटो में कई लोग हो सकते हैं। तो ये वही लोग हैं जो इस वक्त जिन लोगों की मौत की बात आ रही है, जिन लोगों के घायल होने की बात आ रही है, और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको सभी टीमें यहाँ पर पहुंची है, डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा है, फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर पहुंची है, दिल्ली पुलिस की सभी टीमें, आला अधिकारी सब मौके पर हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सबसे अहम चीज ये कि क्योंकि स्पेशल सेल यहाँ पर पहुंची है, सबसे अहम चीज ये कि यहाँ पर जांच करना अब जरूरी हो गया है कि किस तरह का ब्लास्ट है, क्योंकि अब तक थोड़ी देर पहले तक ये बताया जा रहा था कि ये ब्लास्ट हो सकता है कि CNG ब्लास्ट हो या फिर कोई ऐसी बैटरी का ब्लास्ट हो, लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट है तो ऐसा अमूमन बैटरी या फिर सिलेंडर ब्लास्ट में नहीं होता है। और हमने इससे पहले जो धमाके देखे हैं लो इंटेंसिटी या फिर हाई इंटेंसिटी के, चाहे वो इससे पहले जो भी ISIS के तर्ज पर करवाए गए थे, ये सब ब्लास्ट के तरीका अलग था, लेकिन ये पैटर्न पहले जैसा ही पैटर्न है। एक बार 2010 में हमें याद है जामा मस्जिद
मस्जिद के पास ब्लास्ट की एक बड़ी साजिश कार के अंदर कुकर बम रख कर की गई थी। जिस वक्त मीडिया वहां पर कवरेज करने के लिए हम लोग पहुंचे थे, लेकिन वो धमाका नहीं हो पाया था, नहीं तो वहां पर बड़ी कैजुअलिटी होती। तो उसी तरह का यहाँ पर कार के अंदर ये धमाका जो हुआ है, ये बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर धमाका लग रहा है। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, जो स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के अलावा जो NIA यहाँ पर टीमें पहुंची है, वो सब कोशिश यही कर रही हैं कि अब देखा जाए कि किस तरह का यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि जिस जो धमाका है क्या केमिकल धमाका है और उसके अलावा उसके आसपास क्या चीज़ें मिलती है, बुलेट और क्या कीड़े, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर जो यहाँ पर RDS के साथ मिल सकती हैं, वो यहाँ पर दिखाई जा सकती है। देखिए कई सारी चीज़ें हम आपको यहाँ कैमरे की जद में दिखा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर बिखरी हुई हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी हो सकती है अमीश। और सबसे अहम चीज़ ये कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त भारी भीड़ यहाँ पर से निकलती थी, भारी भीड़ यहाँ पर से अमूमन जाती, क्योंकि सोमवार का दिन है, शाम का समय है, लोग अपने घरों को जाते हैं और उसी दौरान ये बड़ा धमाका हुआ है। एक टैक्सी नंबर देखिए वहाँ पर DL नंबर की एक टैक्सी जो इसकी चपेट में आई, जिसकी अभी भी रेड लाइट बैक जो ब्रेक लाइट होती है वो अभी भी दबी हुई है। इसका मतलब ये था कि ये गाड़ी वहाँ से जा रही थी, उसके आगे ठीक दूसरी गाड़ी थी, उसके आगे 2-3 गाड़ियाँ और थी, ये सब धमाके की चपेट में आई है। तो धमाका क्या लेफ्ट साइड में मारुति वैन ओमनी में हुआ था या उसके बगल में ऑटो में हुआ था, क्योंकि ये सब एक साथ सिमिलर खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये धमाका इतना बड़ा था जिसने अपने आसपास 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह से चपेट में लिया। और उसके बाद की स्थिति अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कई लोगों की मौत की यहाँ पर अब तक पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। वो लोग इस समय बड़ी खबर है, इस समय बड़ी खबर है, हमारे साथ LNGP के हॉस्पिटल के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO साहब इस समय मौजूद हैं। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। OP चौधरी साहब, क्या आपके पास जानकारी है? सर हमारे पास 8 है वो ब्रॉड डेथ आ चुकी हैं और 16 है वो इंजर्ड है, उनमें 6-7 सीरियस है। 6-7 सीरियस है। तो आप कितनी आप कैजुअलिटी बता रहे हैं, डेथ कितनी बता रहे हैं आप? ब्रॉड डेथ हमारे पास 8 आ चुके हैं फिलहाल। 8 ब्रॉड डेड है? हाँ जी, हाँ जी जी। और कितने लोग घायल हैं? 16 आप कह रहे हैं घायल है, इंजर्ड है, जिसमें से 7 सीरियस है। 16 घायल है। 16 घायल हैं आप बता रहे हैं। मैं आप घायलों की बाकी घायलों की स्थिति कैसी है, अगर आप चौधरी साहब बता पाए तो? घायलों की कुछ लोग सीरियस है जी, कुछ लोग घायल लोग सीरियस है जी। क्या आपको कैजुअलिटी बढ़ने की उम्मीद लग रही है चौधरी साहब? हाँ, एम्बुलेंस से आ रहे हैं, हमारे कैजुअलिटी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। इको गाड़ी पहली बात, दूसरी बात जो लोग घायल बताए जा रहे हैं या जो लोग मृत बताए जा रहे हैं, दोज हु डाइड, उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए 6:55 की ये पूरा इंसिडेंट है जब फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिली थी और उसके बाद अफरा तफरी यहाँ पर मच गई। अफरा तफरी मचने की वजह इसलिए भी है गौरव, क्योंकि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ही आज एक बड़ा ऑपरेशन चला जिसमें एक बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। 2900 किलो से ज़्यादा का जो एक्सप्लोसिव है वो रिकवर हुआ। उसके बाद शाम के वक्त यहाँ पर यह इंसिडेंट हो जाता है। अब जो दिल्ली पुलिस की टीम है, फॉरेंसिक की टीम है और दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है, स्पेशल सेल की टीम, वो यहाँ पर पहुंची है। जाहिर सी बात है नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है पहले तो इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। दूसरी तरफ जो घायल हैं उनको तुरंत LNJP अस्पताल ले जाया गया वहाँ पर। और आपको ये भी बता दूं बेहद दर्दनाक खबर ये भी है कि जब ये पूरा ब्लास्ट हुआ तो इसमें कुछ लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सामने की तरफ ये लाल किला है, हमेशा यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो तैनात रहते हैं, काफ़ी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात यहाँ पर होते हैं। और यहीं पर जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है वहाँ पर इको वैन में जोरदार धमाका ये हुआ था। जी गौरव, जोरदार धमाका इको वैन में हुआ और यही बात क्योंकि आज सवेरे से बड़ी कार्रवाई चल रही है। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, आई वांट टू टेल आवर व्यूअर्स देयर वर नेशनवाइड रेड्स दैट वर कैरिड आउट इन जम्मू एंड कश्मीर in a separate incident in Banaskantha in Gujarat, but in multiple instances 4 doctors, 4 MBBS doctors have been taken into custody. First reaction coming in. कैजुअलिटी सुरक्षा कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुँच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज हैं, क्या सिचुएशन? एक मिनट आप लोग
CP of that area, a DIG rank officer who has just come in, is visiting the blast site. The initial responders were the Delhi Fire Brigade. The Delhi Police has a Delhi Police post on the entrance of the Red Fort. The CISF also deployed around this area. The CRPF also has a rapid response team. टूट जाएगा यार, इनको रहने दो ना। Give me a moment. There's a report coming in from the Loknayak Jayaprakash Narayan Hospital. Listen. डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई है और बड़ी संख्या में घायलों को भी यहाँ पर भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं अस्पताल प्रशासन की तरफ से पूरी मौजूदगी है। यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस को किसी आवाज सुनाई देती है, आग लग जाती है। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर रवाना कर दी जाती हैं। आग पर काबू पाया जाता है। धमाके की आवाज सुनकर लोगों में पैनिक होता है, अफरा तफरी होती है। लाल किला, आप जानते हैं कि लाल किला का जो पूरा इलाका है वहां पर सिक्योरिटी वैसे भी चाक चौबंद रहती है और तुरंत वहां पर पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं। और अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो भी वहां पर रवाना हो चुकी है। एफएसएल की टीम भी रवाना हो चुकी है देखने के लिए कि भाई ब्लास्ट किस प्रकृति का था। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं कि गाड़ी वहां पर कितनी देर से खड़ी थी, किसकी गाड़ी थी, गाड़ी में क्या कोई मौजूद था। जैसे जानकारी आएगी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से गौरीशंकर मंदिर के पास में लाल किले के गेट नंबर 1 पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी बताया जा रहा है और उस गाड़ी में बेहद तेज धमाका होता है। अब जितनी तेज धमाका और आसपास जो नुकसान हुआ है, आप देखिए जो बैरिकेडिंग भी है उस पर भी आप देखिए नुकसान हुआ है। तो बस गनीमत ये रहे कि कोई वहां से गुजर रहा शख्स जो है धमाके की चपेट में तो नहीं आया, क्या किसी को कोई चोट तो नहीं लगी है, इस पर अभी जानकारी क्लियर नहीं है। देखिए टायर उधर जाके दूर अलग नजर आ रहा है आपको। ये शायद एक बाइक यहाँ पर नजर आ रही है जिसमें डैमेज हुआ है और एक कार धू कर जलती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ आपको एक और कार में वहां पर भी नजर आएगा कि किस तरह से आग की लपटें हैं। लोगों के बीच में पैनिक है, अफरा तफरी है, पूरा का पूरा ट्रैफिक स्टैंड स्टिल हो जाता है। लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है और उसके बाद वहां पर लोग अपने अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं। कोई बदहवास कहता है कि ये बम धमाका है, कोई कहता है कि सीएनजी की गाड़ी की ब्लास्ट हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। अभी तक पुलिस लगातार कह रही है और हम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि आप पैनिक मत रखिए। यहाँ पर पुलिस बल पहुँच चुका है, जांच एजेंसी पहुँच चुकी है, एफएसएल टीम पहुँच चुकी है। वो जांच करेगी कि आखिर ये सीएनजी का धमाका था, क्या वजह रही, किस तरह का ये धमाका था, इसको पता लगाने की कोशिश की जाएगी। देखिए आग अभी भी लगी हुई है, जो तस्वीरें वहाँ पर लोगों ने बनाई उसमें देखिए कि आग किस तरह से लगी हुई है और आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी उसकी चपेट में आई हुई नजर आ रही है। सिर्फ एक